तो इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये 4440 बोर्ड है, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए डबल चैनल का ये पोटेंशियोमीटर है। दो और पोटेंशियोमीटर है जो कि डबल चैनल के जो वॉल्यूम को ट्रिबल को कंट्रोल करेगा। ये हमारे पास स्पीकर कनेक्टर है जो कि आपको भी ले लेना, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जॉस्ट फैन है जो कि इसकी हीट को कम करेगा, और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर और ये ब्लूटूथ कार्ड है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इसके फ्रेम को तैयार करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये पीवीसी के टुकड़े हैं जो कि हमने अपने इस बोर्ड के अकॉर्डिंग कट कर लिए हैं। आप भी अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग कट कर लें, और चलिए अब जल्दी से हम इसके फ्रेम को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्रेम बनके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लूटूथ पैनल ले लेंगे। इस ब्लूटूथ पैनल के आकार का हम यहाँ पर एक होल करेंगे ताकि इसे इसके अंदर फिट कर सकें। तो जल्दी से हम इसके यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और इसे यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है और ये ब्लूटूथ पैनल यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही कर लेना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर को फिट करने के लिए यहाँ पर दो होल करेंगे, जिसको हमें इसे स्क्रू की सहायता से इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पर आयरन की सहायता से होल कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीकर कनेक्टर को लगाएंगे। तो स्पीकर कनेक्टर को लगाने के लिए भी हम यहाँ पर होल करेंगे। तो जल्दी से हमने यहाँ पर मार्किंग भी कर ली है, अब हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से फिट हो रहा है, पीछे से इसकी वायर दिख रही है जिसे हम कनेक्शन करने में ईजी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट फैन है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि यह जो बोर्ड से हीट निकलेगी उसको यह बाहर कर दे और हमारे बोर्ड को कूल रखे, ठीक है। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है और इसको यहाँ पर कट कर लिया, ठीक है। तो आपको एक बार लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम इस प्रकार से इसे सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बोर्ड की हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें 3 पिनें दिख रही है ये हमारी बेस की है। बेस के फर्स्ट चैनल को कंट्रोल करेगा ये आईसी जो है फर्स्ट चैनल है, ठीक है। फिर 3 पिनें छोड़कर अगली 3 पिनें हमारी बेस की सेकंड चैनल को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो बीच में पिन है 3 ये ट्रिबल को कंट्रोल करेंगे जो कि फर्स्ट चैनल को कंट्रोल करेंगे, और ये लास्ट वाली 3 पिनें हैं ये सेकंड चैनल को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये लास्ट में 2 हैं पॉइंट, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर 012 का कनेक्ट होगा जो कि इसमें सप्लाई देगा, ठीक है। तो चलिए हम बेस के कनेक्शन कर लेते हैं। इस पोटेंशियोमीटर में 6 पिनें हैं। जो फर्स्ट वाली पिन है दोनों ये हमारी ग्राउंड की, हमें ग्राउंड का इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम इसके अब कनेक्शन करते हैं। जो ब्लैक वाली पिन है उसे हम यहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी पर ग्राउंड है, और उससे अगले वाली पिन में अगला वायर कनेक्ट करेंगे, उस अगले में अगला वायर, ठीक है। तो सीरियल वाइज हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। वैसे ही 3 पिनें छोड़कर अगली 3 पिनों में भी इसके कनेक्शन करने, ठीक है, क्योंकि ये 2 चैनल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये अलग अलग 2 आईसी लगी हुई हैं, ये 2 चैनल, ठीक है। तो जल्दी से हम इसके भी यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए हमारे बेस को कंट्रोल करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर लग चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ट्रिबल के कनेक्शन करते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट वाली पिन है ये हमारी ग्राउंड की, ठीक है। हमें इसमें ग्राउंड का ही ध्यान रखना है। इस बोर्ड में ग्राउंड की पिन में ग्राउंड ही कनेक्ट करना है, और बची हुई दोनों पिनों को हम आगे पीछे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसके भी यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। डबल चैनल के हैं, डबल चैनल के दोनों मतलब 6 के 6 तारों को हम कनेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर ट्रिबल के भी कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही कर लेने। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के कनेक्शन करेंगे। वॉल्यूम के कनेक्शन करने के लिए हमने क्या किया है, जो ब्लैक वायर है इनकी पहले दोनों पिनों को शॉर्ट कर लिया है और ग्राउंड बना लिया, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं। यहाँ पर हम ग्राउंड की पिन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट पिन है। और ये देखिए आईसी की जो सेकंड पिन है उसे हम पोटेंशियोमीटर की सेकंड पिन में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है। और जो पोटेंशियोमीटर का सेकंड चैनल है उसकी सेकंड पिन में हम इस आईसी में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो बची हुई 2 वायर हैं उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पर 2 देखिए 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक तो बोर्ड में कनेक्ट है इसकी लैग, और एक कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से आपको समझाते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट वाली पिन है ये हमारी ग्राउंड की है, इसे हम यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
ये हमने यहाँ पर ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाली दोनों पिनें हैं ये हमारी सेकंड पिन है, ठीक है, दोनों पिनें। तो इन दोनों पिनों को हम इन दोनों आईसीओ की सेकंड पिन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारी आईसी है और इसका यहाँ पर सेकंड पिन है, ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो पोटेंशियोमीटर की सेकंड दूसरी पिन है, ठीक है, दूसरे चैनल की पिन है, उसे हम दूसरी आईसी की सेकंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये सेकंड पिन है ना, ये नीचे आई हुई है, ये यहाँ पर ये हमारी सेकंड पिन है, ठीक है, कनेक्ट कर दी। अब ये जो बचे हुए 2 वायर हैं उन्हें हम रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे, जो जिसकी एक लेग किसी के साथ कनेक्ट होगी और दूसरी लेग किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होगी। ये हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर ब्लूटूथ के कनेक्शन। देखिए ब्लूटूथ में यहाँ पर 2 ग्रीन वायर है, ये हमारी लेफ्ट राइट की और बीच में ग्राउंड की, ठीक है। ये हमारी इनपुट की है जो कि 5 वोल्ट इनपुट आएगी। ये आईसी लगी हुई है 7805, ये 5 वोल्ट इनपुट आउटपुट करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जूम कर लेते हैं एक बार। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट पिन है, ये फर्स्ट पिन हमारी 12 वोल्ट इनपुट की है और बीच वाली हमारी ग्राउंड की, ठीक है, और ग्राउंड की है, ग्राउंड में हम कनेक्ट कर देंगे। और लास्ट वाली पिन हमारी ये पॉजिटिव है जो कि 5 वोल्ट आउटपुट करती है। तो जल्दी से हम यहाँ पर इसके कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे ब्लूटूथ कार्ड के कनेक्शन होंगे, जो बीच वाली ग्राउंड की है और साइड वाली लेफ्ट और राइट, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो ब्लूटूथ कार्ड से आउटपुट निकलेंगे वो कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम इसके भी यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारे ब्लूटूथ पैनल के भी यहाँ पर कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए इसके वायर को कनेक्ट करेंगे। जो आईसी की 3rd और 5th पिन है, देखिए ये 3rd पिन, 2nd और 3rd, यहाँ पर एक कनेक्ट होगा वायर, ठीक है, और एक 5th पिन में, ठीक है, ये 5th पिन में यहाँ पर एक वायर यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये हमारे स्पीकर के आउटपुट है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे चैनल में भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर स्पीकर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें एग्जिस्ट फैन को भी लगा लेते हैं और यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को फिट कर लेते हैं। जल्दी से हम वीडियो को फास्ट कर दें, जो काम बचा हुआ है इसका यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एग्जिस्ट फैन को लगाएंगे। इसको सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट की इसको सप्लाई देते हैं। तो हमारे पास ये जो मेन कैपेसिटर, जो बड़ा कैपेसिटर है, उसकी पट्टी वाले निशान में तो हम नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे और बिना पट्टी में हम पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा रेड वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर के भी कनेक्शन कर देते हैं। हमें 012 का ट्रांसफार्मर चाहिए था, पर हमारे पास 12-0-12 का, कोई बात नहीं, हम 2 पिन इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारी ये येलो कलर की वायर है और एक रेड कलर की वायर है, इन दोनों को यहाँ पर इस पिन में कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए है। अब क्या करेंगे, हम जल्दी से इसकी फिटिंग कर लेते हैं और वीडियो को फास्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे ऑलमोस्ट सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपरले वाले फ्रेम को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। फर्स्ट में हम वाइट कलर करेंगे और पूरी बॉडी पे हम ब्लैक कलर करेंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm. Paired.